रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, हम न्यूज़ वाले रोज तेरा काटेंगे। और जनता सुन ले तू। जी हाँ, पिछले 3 महीनों में सुशांत ने सुसाइड किया या मर्डर, ये तो कोई पता नहीं कर पाया, लेकिन हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स ने जर्नलिज्म का मर्डर जरूर कर दिया। अब जहां उनका फेवरेट सॉन्ग होना चाहिए करुणा गो करुणा गो गो करुणा गो करुणा, वहीं आजकल उनकी प्लेलिस्ट में नंबर 1 फेवरेट सॉन्ग क्या चल रहा है? ओ कंगना तेरा नी सान कर इशारे। हालांकि इशारे तो जीडीपी ने भी बहुत किए थे, पर बेचारे न्यूज़ वालों की कोई गलती नहीं है। शायद इन्हें जीडीपी गिराने वाले बुलडोजर के ड्राइवर का इंटरव्यू नहीं मिल पाया होगा, वरना जरूर खबर चलाते। भले ही जीडीपी नेगेटिव हो, पर उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम हमारी जीडीपी हमारे देश के जर्नलिज्म से नीचे तो नहीं गिरी है। पर जो भी है, हमारे देश की मीडिया के लिए इन महानुभाव ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है, सुनिए। आपको लोग कैसे याद करेंगे? काले अक्षरों। तो भाइयों और उनकी बहनों, हेलो एंड वेलकम टू फेक से बढ़कर फेक विद मी अर्पित शर्मा, जहां हम पिछले हफ्ते की टॉप 5 फेक न्यूज को करते हैं एक्सपोज। अब भी बताना पड़ेगा, चलो बता देता हूं विद अ सरकास्टिक डोज। हाल ही में हमारे देश के अनगिनत मम्मी जी और पापा जी की दुआओं ने असर दिखा दिया जब मोदी जी ने पबजी पर बैन लगा दिया। पर इतने में ही पतंजलि मैगी की तरह मार्केट में घुसकर फौजी ने एक नया घर भी बना लिया। इसी से रिलेटेड एक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें क्लेम किया गया है कि फौजी को लॉन्च करने वाले अक्षय कुमार ने इसका कॉन्सेप्ट सुशांत सिंह राजपूत से चुराया है, और शायद यही उसके मर्डर का एक कारण भी है। एक ट्विटर यूजर एडवोकेट विभोर आनंद ने यह तक क्लेम किया कि फौजी गेम को बनाने वाली कंपनी एनकोर गेम्स के को फाउंडर विशाल गोंडाल भी इस मर्डर में शामिल हैं। बूम ने जब विशाल गोंडाल से इस बारे में पूछताछ की तो पता चला कि ये गेम उन्होंने फरवरी 2020 से ही बनाना चालू कर दिया था, और सुशांत सिंह राजपूत का इस गेम से कोई भी रिलेशन नहीं था। आगे की पड़ताल में हमें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसके बारे में कुछ डाला था। जब हमने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा तो अप्रैल 2020 पर एक पोस्ट था जिसमें लिखा था कि उन्होंने कोडिंग अब सीखनी स्टार्ट की है। बूम ने अपनी तहकीकात में इस खबर को फेक पाया। दिल्ली एनसीआर 3 चीजों की वजह से बहुत फेमस है। दिल्ली अपने पॉल्यूशन की वजह से, गुड़गांव इंडिया का नया वेनिस बनने की वजह से, और नोएडा टीआरपी कैंटीन चला रहे न्यूज स्टूडियोज की वजह से। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे कोई बोले जानता मेरा बाप कौन है, तो पधारिए, आप दिल्ली एनसीआर में हैं। हमारी अगली फेक न्यूज भी इसी डायलॉग से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें डांस इंडिया डांस नाम के एक रियलिटी शो में दिखाया गया है कि किस तरह एक कंटेस्टेंट का सिलेक्शन ना होने पर उसने स्टेज पर अपने फादर को ही बुला लिया। सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है कि ये बाप बेटे नोएडा के रहने वाले हैं, और उनके पिताजी जो कि जजेस से झगड़ा कर रहे थे वो बीजेपी से रिलेटेड हैं। हालांकि बूम ने जब इस क्लिप को वेरीफाई किया तो उसे पता चला कि ये क्लिप अभी की नहीं बल्कि साल 2015 की है, जब इस शो में जजेस के साथ एक प्रैंक किया गया था। बूम ने ऐसे किसी भी क्लेम को जो कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है उसे फेक पाया। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? पर जो भी हो रहा है ये न्यूज वालों की वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है। जी हाँ, आजकल तो न्यूज वालों का है बस एक ही सपना, रिया रिया नाम जपना और टीआरपी गेम अपना। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और एबीपी न्यूज ने रिया चक्रवर्ती के फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम से बने एक फेक ट्विटर हैंडल के कुछ ट्वीट्स अपनी वेबसाइट्स पर कोट कर दिए। बूम ने जब इस ट्विटर हैंडल के बारे में पड़ताल की तो उसे पता चला कि पहले यह हैंडल वी वांट राहुल के नाम से एक्टिव था, जो कि प्रो कांग्रेस ट्वीट्स करता था, पर आजकल उन्होंने अपना नाम चेंज करके इंद्रजीत चक्रवर्ती रख लिया है। बूम ने अपनी तहकीकात में इस ट्विटर हैंडल को फेक पाया। पबजी बैन होने से हमारे देश के कई युवाओं के दिल को बहुत धक्का लगा, पर क्या इससे हमारी इकोनॉमी को धक्का लग सकता है? हाल ही में त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें क्लेम किया गया था कि इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने बोला है कि पबजी के बैन होने से इंडिया की इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। बूम ने जब इस ट्वीट की तहकीकात की तो उसे पता चला कि गूगल या कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अमर्त्य सेन और पबजी को जोड़कर आ रहा हो, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कमेंट किया है। बूम ने अपनी तहकीकात में इस खबर को फेक पाया। माना कि हमारे न्यूज चैनल्स बहुत कॉमेडी कंटेंट देते हैं, पर क्या वो द कपिल शर्मा शो को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अगर कंगना रनौत उस शो को बॉयकॉट करने को बोले तो? हाल ही में कुछ ट्विटर हैंडल्स जैसे कि कंगना_RA और कंगना_RAN ने कुछ ट्वीट्स किए। अब उन ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि कंगना रनौत ने कपिल शर्मा शो को बॉयकॉट करने की अपील की है क्योंकि इन शो के प्रोड्यूसर सलमान खान हैं। इन ट्वीट्स के वायरल होते ही बूम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो उसे पता चला कि कंगना रनौत के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ऐसे कोई भी ट्वीट्स नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ, अगर इस शो के प्रोड्यूसर करण जौहर होते तो शायद ऐसे ट्वीट्स जरूर हो जाते। खैर, बूम ने इन ट्विटर हैंडल्स द्वारा की गई ये कंगना रनौत की अपील को फेक पाया। तो आज के फेक से बढ़कर फेक के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक देखते रहिए फेक से बढ़कर फेक। और हाँ, व्यंग ही सत्य है।